हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी और कॉमेडी चैनल में। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर उपस्थित होंगी और कॉमेडी भी लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करिए। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज मैं एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है 100 रुपये की एक बात। तो दोस्तों, बहुत पहले की एक बात है। एक सेठ था, वह बहुत ही ईमानदार और धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। एक दिन उसके यहाँ एक बूढ़े पंडित जी आए। उसको देखकर सेठ जी ने उनका बहुत आदर किया और सम्मान किया और उन्हें अपने घर पर बैठाया। और उसके बाद सेठ जी ने प्रार्थना की कि आप मेरे लिए कोई बढ़िया बात बताए। पंडित जी बोले, बात तो मैं बहुत बढ़िया बताऊंगा, लेकिन जितनी भी बात बताऊंगा तो प्रत्येक बात के रुपये लगेंगे। तो सेठ जी ने कहा कि कितने रुपये लगेंगे? तो उन्होंने कहा कि एक बात का 100 रुपया। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, आप पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो पंडित जी ने कहा कि पहला बात है, छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसे बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं। तो सेठ जी ने कहा ठीक है, और सेठ जी ने मुनीम से पंडित जी को 100 रुपये देने के लिए कह दिया। मुनीम ने 100 रुपया दे दिया। सेठ जी ने कहा कि और कोई बात बताएं। पंडित जी बोले कि दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। तो फिर सेठ जी ने मुनीम को 100 रुपये देने के लिए कहा। मुनीम ने इस बात के भी 100 रुपये दे दिए। सेठ ने कहा कि और कोई बात है तो बताएं। पंडित जी बोले, जो काम नौकर से हो जाए उसको करने में अपना समय नहीं लगाना चाहिए। मुनीम ने इसके भी 100 रुपये दिए। सेठ जी बोले, एक बात और बता दें। पंडित जी बोले, जहाँ एक बार मन फट जाए वहाँ फिर नहीं रहना चाहिए। और सेठ जी ने मुनीम से कहा कि इस बात के भी 100 रुपये दे दें। और मुनीम ने पंडित जी को 100 रुपये दे दिए। पंडित जी चले गए। सेठ ने चारों बात याद कर ली और घर में और दुकानों में भी कई जगह लिखवा दिया। कुछ समय के बाद सेठ के व्यापार में घाटा लगना शुरू हो गया और घाटा लगते लगते ऐसी परिस्थिति आ गई कि सेठ जी को शहर छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ा और साथ में मुनीम भी था। चलते चलते सेठ शहर में पहुंचा। सेठ ने मुनीम को शहर से कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए भेजा। संयोग से उस शहर के राजा की मृत्यु हो गई थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। अतः लोगों ने फैसला किया था कि जो भी व्यक्ति शहर में पहले प्रवेश करेगा उसको ही राजा बना दिया जाएगा। और संयोग ऐसा कि मुनीम ही वो पहला व्यक्ति था जो शहर के द्वार में प्रवेश किया। लोग उसको हाथी पर बैठाकर धूमधाम से महल में ले गए और राज सिंहासन पर बैठा दिया। इधर जो है सेठ मुनीम के लौटने की प्रतीक्षा कर रहा था और जब बहुत देर हो गई और मुनीम नहीं आया तो सेठ मुनीम का पता लगाने के लिए खुद शहर में गया। शहर में जाने पर सेठ को पता लगा कि मुनीम तो यहाँ का राजा बन बैठा है। तो सेठ महल में जाकर मुनीम से मिला। राजा बना हुआ मुनीम ने सारी कथा सेठ को सुना दी। सेठ को पंडित जी की बात याद आ गई कि छोटा आदमी यदि बड़ा हो जाए तो उसे बड़ा ही मानना चाहिए, छोटा नहीं। सेठ ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसको मंत्री बनाकर अपने पास रख लिया। राजा के घुड़साल का जो अध्यक्ष था उसका रानी के साथ अवैध संबंध था। एक दिन संयोग से सेठ ने रानी को उसके साथ शयन करते हुए देख लिया। दोनों को नींद आई हुई थी। सेठ जी को पंडित जी की बात याद आ गई कि दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए। सेठ ने रस्सी पर अपनी साल डाल दी जिससे कोई दूसरा उन दोनों को ना देख ले। जब रानी की नींद खुली तो उसने सामने रस्सी पर साल टंगी देखी। उसने पता लगाया कि ये साल किसकी है।
पता लगा कि ये साल जो है वो सेठ की है, तो उसके मन में विचार आया कि यह मंत्री राजा के सामने मेरी पोल खोल देगा, क्योंकि दोनों में बड़ी मित्रता है। अतः मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि ये मंत्री ही फंस जाए। रानी सेठ की साल लेकर राजा के पास गई और बोली, रात में आपका मंत्री बुरी नीयत से मेरे पास आया था, परंतु मैंने उसकी कुचेष्टा को सफल नहीं होने दिया। मेरे चिल्लाने से डर के वह भाग गया, तो मैंने उसकी साल छीन ली। यह देखो साल। राजा ने देखा तो पहचान लिया, क्योंकि जब वो मुनीम था तब उसने यह साल खरीद कर सेठ को दी थी। रानी की चिकनी चुपड़ी बात में राजा की बुद्धि फिर गई। उसने रानी की सलाह से सेठ को ख़त्म करने का विचार कर लिया। दूसरे दिन राजा ने सेठ को कसाई से मांस लाने के लिए कहा। उधर कसाई को पहले ही कह दिया था कि कोई आदमी तेरे पास मांस लेने के लिए आए तो उसको मार देना। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो मांस को छूता तक नहीं, फिर ये राजा ने मेरे को मांस लाने के लिए क्यों कहा? इसमें ज़रूर कुछ न कुछ है। तभी सेठ जी को पंडित जी की बात याद आ गई कि जो काम नौकरों से हो उसे स्वयं नहीं करना चाहिए। तो सेठ ने मांस लाने के लिए नौकर को भेज दिया। कसाई ने नौकर को मार दिया। इधर राजा को गुप्तचरों द्वारा घुड़साल के अध्यक्ष के साथ रानी के अनैतिक संबंध का पता लग गया। राजा को भारी पश्चाताप हुआ कि रानी की बातों में आकर मैंने इतने ईमानदार सेठ को मरवा दिया, लेकिन बाद में पता लगा कि सेठ तो जीवित है। तो राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह एकांत में सेठ के पास गया और अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पूछा कि आपका साल रानी के पास कैसे आई? सेठ ने कहा कि पंडित जी की कही हुई 100 रुपये वाली 4 बातें तो आप जानते ही हैं, मैं उन्हीं का पालन किया करता हूँ। रानी घुड़साल के अध्यक्ष के पास लेटी थी, दोनों को नींद आई थी। मेरे को पंडित जी की बात याद आ गई कि दूसरे के दोष को प्रकट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने दोष ढकने के लिए रस्सी पर शॉल डाल दी। वही साल रानी ने उठा ली और आपके पास ले आई। राजा ने सेठ से प्रार्थना की कि अब आप पुनः अपनी मंत्री पद संभाले। सेठ जी को पंडित जी की बात याद आ गई कि जहाँ एक बार मन फट जाए वहाँ फिर नहीं रहना चाहिए। सेठ बोला, अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा, चला जाऊँगा। राजा ने रुकने के लिए बहुत प्रार्थना की, पर सेठ नहीं माना और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? एक बहुत ही जो है ये शिक्षाप्रद कहानी थी कि किस तरह से सेठ की जान बची। उस जो है विद्वान की बात सुन करके उन्होंने सारी काम किए। तो आप लोगों को भी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए। और मैं इसी तरह अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक, शिक्षाप्रद और प्रेरक कहानियाँ लेकर आऊँगी। धन्यवाद।